शहर में 4 जोड़े अलग अलग इमारतों में आमने सामने खड़े थे। हर जोड़े का अपना रंग था, नीला, हरा, सफेद और पीला। नीले, हरे और पीले जोड़े तीनों ही सुपर पावर से संपन्न थे, जबकि सफेद जोड़े के पास कोई शक्ति नहीं थी, या यूं कहें कि थी, पर वो उसे भूल चुके थे। सफेद जोड़े की लड़की राधिका हवा में तैर रही थी, जबकि उसका साथी अर्जुन नीचे खड़ा अपनी भूली हुई शक्ति को याद करने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन, याद करो, हमारी शक्ति क्या थी? राधिका ने घबराहट भरी आवाज में पूछा। अर्जुन का माथा चिंता की लकीरों से भर गया। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा राधिका, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरी याददाश्त मिटा दी हो। उधर नीले जोड़े का लड़का विक्रम अपनी आंखों से लेजर बीम निकालने की तैयारी कर रहा था। ये सफेद जोड़े बहुत देर से खतरा बने हुए हैं, आज इनका खेल खत्म करना होगा। हरे जोड़े की लड़की प्रीति अपने हाथों से बिजली पैदा कर रही थी। हाँ विक्रम, हमें इन्हें मौका नहीं देना चाहिए। पीले जोड़े का लड़का रोहन अपने शरीर को अदृश्य करने की क्षमता रखता था। मैं उनकी निगरानी करूंगा, जैसे ही वो भागने की कोशिश करेंगे मैं उन्हें पकड़ लूंगा। राधिका और अर्जुन की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। उन्हें किसी भी कीमत पर अपनी शक्ति को याद करना था। राधिका ने अर्जुन के दिमाग में झांकने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अर्जुन, थोड़ा और जोर लगाओ, कुछ तो याद आएगा, राधिका ने उसे प्रोत्साहित किया। अर्जुन ने अपनी सारी ताकत झोंक दी। अचानक उसे एक धुंधली सी याद आई, एक प्रयोगशाला, कुछ वैज्ञानिक और एक इंजेक्शन। राधिका, मुझे याद आ रहा है, हमें एक प्रयोग के दौरान सुपर पावर मिली थी, वो इंजेक्शन। हाँ अर्जुन, वो इंजेक्शन ही हमारी शक्ति की चाबी है, राधिका ने खुशी से कहा। लेकिन वो इंजेक्शन था कहाँ? उसी वक्त रोहन अदृश्य होकर उनके करीब आ गया। अब तुम दोनों का खेल खत्म। राधिका ने फुर्ती से अर्जुन को धक्का दिया और रोहन की पकड़ से बचाया। अर्जुन भागो, मैं उसे रोकती हूँ। अर्जुन जान बचाने के लिए भागा, जबकि राधिका रोहन से भिड़ गई। क्या ने रोहन को उलझाए रखने की पूरी कोशिश की। रोहन अदृश्य था, जिससे उस पर वार करना मुश्किल था, लेकिन राधिका अपने हवा में तैरने की क्षमता का इस्तेमाल करके रोहन के हर हमले को भांप जा रही थी। उसने रोहन को एक पुराने खंडहर में फंसाने की कोशिश की, जहां उसकी अदृश्य होने की शक्ति सीमित जगह के कारण बेअसर हो जाती। उधर अर्जुन भागते भागते हाँफ रहा था। उसके दिमाग में वो इंजेक्शन और प्रयोगशाला की धुंधली सी तस्वीर अभी भी घूम रही थी। उसे याद आया कि वो इंजेक्शन उनकी बिल्डिंग के बेसमेंट में रखी एक तिजोरी में था, लेकिन उस तिजोरी का कोड क्या था? अर्जुन किसी तरह अपनी बिल्डिंग में घुसा। चारों तरफ नीले, हरे और पीले जोड़े के लोग उसकी तलाश कर रहे थे। उसे छुपते छुपाते बेसमेंट तक पहुंचना था। हर पल उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। उधर राधिका ने रोहन को खंडहर में फंसा लिया था। रोहन अब भी अदृश्य था, लेकिन राधिका उसकी आहट और हवा के झोंकों से उसकी मौजूदगी का अंदाजा लगा पा रही थी। उसने अपने मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करके खंडहर के पत्थरों को हिलाना शुरू कर दिया, जिससे रोहन को अपनी जगह बदलने में मुश्किल हो रही थी। रोहन, अब भागने से कोई फायदा नहीं, राधिका ने चेतावनी दी। तुम हमें और नुकसान नहीं पहुंचा सकते। रोहन गुस्से से बाहर आया। तुम गलत समझ रही हो राधिका, हमें तुम्हें और अर्जुन को मारना होगा। तुम दोनों बहुत खतरनाक हो। खतरनाक हम नहीं, तुम हो, राधिका ने जवाब दिया। तुम अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। उसी वक्त अर्जुन बेसमेंट में पहुंच गया। उसने तिजोरी ढूंढ ली, लेकिन कोड याद नहीं आ रहा था। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला। अचानक उसे एक नंबर याद आया, 1987। ये वो साल था जब उन्हें वो इंजेक्शन लगा था। अर्जुन ने जल्दी से तिजोरी में 1987 डायल किया। तिजोरी खुल गई। अंदर वो इंजेक्शन रखा था। अर्जुन ने इंजेक्शन उठाया और बिना सोचे समझे अपनी बाह में लगा लिया। इंजेक्शन लगते ही उसे एक अजीब सी झंझनाहट महसूस हुई। उसकी आंखों के सामने रोशनी छा गई और फिर उसे सब कुछ याद आ गया। उसकी शक्ति टेलीपोर्टेशन। वो पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह जा सकता था। उसी वक्त विक्रम, प्रीति और रोहन तीनों मिलकर राधिका पर हमला करने वाले थे। राधिका अकेली उन तीनों का मुकाबला नहीं कर पा रही थी, लेकिन तभी अर्जुन वहां प्रकट हुआ। उसने अपनी टेलीपोर्टेशन की शक्ति का इस्तेमाल करके तीनों को अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। अब ये खेल खत्म, अर्जुन ने कहा। उसने राधिका का हाथ थामा और दोनों पलक झपकते ही वहां से गायब हो गए। वो तीनों जोड़े अब समझ चुके थे कि सफेद जोड़े को कमजोर समझना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अब अर्जुन और राधिका पलक झपकते ही शहर से दूर एक शांत पहाड़ी पर पहुंच गए। वो अभी भी हाँफ रहे थे, लेकिन अब उनके चेहरे पर डर की जगह एक दृढ़ निश्चय था। अब हमें क्या करना चाहिए अर्जुन? राधिका ने पूछा। हमें अपनी शक्तियों को पूरी तरह से नियंत्रण में करना होगा, अर्जुन ने जवाब दिया। और हमें ये भी पता लगाना होगा कि बाकी तीनों जोड़े हमारे पीछे क्यों पड़े हैं। दोनों ने मिलकर अपनी शक्तियों का अभ्यास करना शुरू कर दिया। अर्जुन ने अपनी टेलीपोर्टेशन की शक्ति को और भी निखुमता बनाया। अब वो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ही नहीं, बल्कि एक पल में कई जगहों पर आ जा सकता था। राधिका ने भी अपनी मानसिक शक्ति पर काम किया। अब वो न सिर्फ हवा में तैर सकती थी, बल्कि दूसरों के दिमाग में भी झांक सकती थी। उधर शहर में विक्रम, प्रीति और रोहन गुस्से से पागल हो रहे थे। उनके सारे हमले नाकाम हो गए थे।
वो दोनों बच नहीं सकते। विक्रम ने गुस्से में कहा, हमें उन्हें ढूंढना होगा और खत्म करना होगा। लेकिन वो गायब कहाँ हो गए? प्रीति ने पूछा। अर्जुन की टेलीपोर्टेशन की शक्ति बहुत खतरनाक है, हमें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्हें ढूंढना होगा, रोहन ने कहा। और इस बार हमें कोई गलती नहीं करनी चाहिए। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने शहर के सारे सीसीटीवी कैमरों को हैक कर लिया और अर्जुन और राधिका की तलाश शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद उन्हें अर्जुन और राधिका का पता चल गया। वो एक छोटे से गांव में छिपे हुए थे। तीनों जोड़े उस गांव में पहुंच गए। अर्जुन और राधिका को उनके आने का पता चल गया था। वो उनके लिए तैयार थे। एक बार फिर लड़ाई शुरू हो गई। विक्रम ने अपनी लेजर बीम से हमला किया, लेकिन अर्जुन पलक झपकते ही गायब हो गया और उसके पीछे से हमला किया। प्रीति ने बिजली पैदा करके राधिका पर हमला किया, लेकिन राधिका ने अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करके बिजली को वापस प्रीति पर ही भेज दिया। रोहन अदृश्य होकर अर्जुन पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राधिका ने उसके दिमाग में झांक कर उसकी चाल का पता लगा लिया और उसे पकड़ लिया। इस बार लड़ाई बराबरी की नहीं थी। अर्जुन और राधिका अपनी शक्तियों को पूरी तरह से नियंत्रण में कर चुके थे। उन्होंने तीनों जोड़ों को हरा दिया, लेकिन उन्होंने उन्हें मारा नहीं। उन्होंने उन्हें समझाया कि उनकी शक्तियों का इस्तेमाल गलत कामों के लिए नहीं करना चाहिए। उन्होंने उन्हें बताया कि वो सब एक टीम बन सकते हैं और शहर को बुरे लोगों से बचा सकते हैं। तीनों जोड़े को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अर्जुन और राधिका से माफी मांगी और उनके साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। और इस तरह चारों जोड़े एक साथ मिलकर शहर को बचाने लगे। उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए किया और शहर में शांति और खुशहाली लौट आई। लेकिन अर्जुन और राधिका जानते थे कि ये शांति अस्थायी है। कोई न कोई खतरा हमेशा मंडराता रहता है। उन्हें अपनी शक्तियों को और भी विकसित करना था ताकि वो किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। उन्होंने विक्रम, प्रीति और रोहन के साथ मिलकर एक टीम बनाई। उन्होंने एक गुप्त ठिकाना बनाया जहां वो अपनी शक्तियों का अभ्यास करते थे और शहर को बचाने की योजनाएं बनाते थे। एक दिन उन्हें पता चला कि एक शक्तिशाली खलनायक शैडो शहर में आ रहा है। शैडो के पास अद्भुत शक्तियां थीं और वो शहर को तबाह करना चाहता था। चारों जोड़े शैडो का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। ये उनकी अब तक की सबसे बड़ी चुनौती थी। शैडो शहर में आया और उसने तबाही मचाना शुरू कर दिया। उसने इमारतों को गिरा दिया, सड़कों को तोड़ दिया और लोगों को डरा दिया। चारों जोड़े शैडो से लड़ने के लिए पहुंच गए। अर्जुन ने अपनी टेलीपोर्टेशन की शक्ति का इस्तेमाल करके शैडो पर हमला किया, लेकिन शैडो ने अपनी शक्तियों से उसके हमले को नाकाम कर दिया। राधिका ने अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करके शैडो के दिमाग में घुसने की कोशिश की, लेकिन शैडो ने उसे भी रोक दिया। विक्रम ने अपनी लेजर बीम से हमला किया, लेकिन शैडो ने उसे भी बेकार कर दिया। प्रीति ने बिजली पैदा करके शैडो पर हमला किया, लेकिन शैडो ने उसे भी दूर फेंक दिया। चारों जोड़े बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें लग रहा था कि वो शैडो को नहीं हरा पाएंगे, लेकिन तभी राधिका को एक विचार आया। उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन, हमें अपनी शक्तियों को मिलाकर एक साथ हमला करना चाहिए। अर्जुन समझ गया। उसने विक्रम और प्रीति को भी अपने साथ मिलाया। चारों ने मिलकर अपनी सारी शक्तियों को एक साथ केंद्रित किया और शैडो पर हमला किया। एक शक्तिशाली ऊर्जा का विस्फोट हुआ। शैडो की शक्तियां कमजोर पड़ गईं। वो हार गया। शैडो को हराने के बाद शहर में फिर से शांति लौट आई। चारों जोड़े शहर के हीरो बन गए। उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए किया। अर्जुन और राधिका ने शादी कर ली। वो एक खुशहाल जीवन जीने लगे। विक्रम, प्रीति और रोहन भी अपने अपने जीवन में खुश थे। और इस तरह श्वेत जोड़े का संकट हमेशा के लिए खत्म हो गया। उन्होंने अपनी भूली हुई शक्ति को न सिर्फ याद किया, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करके शहर को भी बचाया।